सो देखो, हमारे सेशन का टॉपिक है इनर डेवलपमेंट। यानी कि इनर डेवलपमेंट, जब भी इनर वर्ड आता है ना, आंतरिक शक्ति, इसका सीधा मतलब होता है मन से। आप देखो, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है धरती पर? हम लोग देखो, उस जमाने में तो जी नहीं रहे कि किसी से लड़ना है, कोई दुश्मन खड़ा हो गया उसको मारना है, उसका वध करना है। इस जमाने में तो हम लोग है नहीं। तो हमारा जो जमाना है, यहाँ पर सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा रावण कहो तो कौन है? हमारे अंदर है। सबसे बड़ा कंस कौन है? हमारे अंदर है। सबसे बड़ा कौरव, दुर्योधन, ये सब कौन है? हमारे अंदर है। यानी कि दुनिया के जितने राक्षस हम लोग महाभारत, रामायण और अलग अलग पुराण में हमने देखे हैं, वो सारे राक्षस एक साथ मजबूत होकर आज के टाइम में हमारे अंदर, हमारा मन पर हावी हो चुके हैं। शायद उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। तो हमें अगर किसी चीज को मजबूत करना है तो वो मन को करना है। हमें अगर किसी से लड़ करके उस पर विजय हासिल करनी है तो वो मन को करना है। और मन ही हर हाल में आपको हराता है। और जिस आदमी ने मन को अपना दोस्त बना लिया, मन को अपना साथी बना लिया, उस आदमी को कभी मन हारने नहीं देता है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में। तो आज हमारा सारा मुद्दा बेसिकली मन को मजबूत करने पर, हमारे दुश्मन से लड़कर अपने आप को विजय बनाने पर, अपने आप को मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। अपने दुश्मन की ताकत पहचानो, तभी आप उसे लड़ पाओगे। नहीं तो दुश्मन तो छलनी छलनी करने को तैयार बैठा ही है। अब समझो, स्टोरी से इसको समझाता हूं मैं आपको। दुर्योधन और सारे कौरव और पांडव जब अपनी शिक्षा द्रोणाचार्य से पूरा लेकर के वापस हस्तिनापुर लौटे थे, तो उस वक्त अब युवराज घोषित करना है भैया, एक को तो राजा बनाना ही, चाहे पांडव में से किसी को उठा लो या कौरव में से किसी को उठा लो। तो उस वक्त द्रोणाचार्य आए थे और उन्होंने कहा था कि अभी इनको युवराज घोषित नहीं किया सकता, क्योंकि अभी मुझे गुरु दक्षिणा नहीं मिली है। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि राजा द्रुपद, पांचाल का राजा है, वो कभी मेरा मित्र हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में वो मेरा शत्रु है। जो भी मेरा शिष्य, चाहे कौरव हो या पांडव हो, जो भी मेरा शिष्य उसको हराकर उसका सर मेरे कदमों में झुकाएगा, वही, उसी का मैं गुरु दक्षिणा मानूंगा कि उसने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी, और वही हस्तिनापुर का राजा बनने योग्य है मेरे हिसाब से। तो शुरुआत में तो भैया आनाकानी हुई। अब धृतराष्ट्र ने बोला, भैया द्रुपद तो बहुत शक्तिशाली राजा है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा है, हमारे युवराज कहां उससे लड़ने योग्य है। लेकिन अर्जुन सबसे पहले आ गया है कि करेंगे। अब अर्जुन आगे आया तो बाकी सारे कौरव भी आ गया है, भैया लड़ जाएंगे, कर देंगे, गुरु दक्षिणा देंगे। तो हुआ यूं कि सब लोग निकल पड़े द्रुपद से लड़ने के लिए, पांचाल के राजा द्रुपद से लड़ने के लिए। तो रास्ते में जब सब लोग जा रहे थे तो दुर्योधन को याद आया। अब दुर्योधन तो छलिया, हर चीज में उसको शक। दुर्योधन को याद आया कि अगर पांडवों ने पहली बार वार कर दिया उस द्रुपद पर तो यही मार डालेंगे, फिर मुझे तो लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो रास्ते में उसने सबको रोका। उसने बोला, रुको भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सबसे पहले द्रुपद को मारूंगा और तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओगे। द्रुपद के राज में सबसे पहले मैं घुसूंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओगे। सारे पांडवों को बोला। तो पांडव बोले, ऐसा क्यों भाई? भीम सबसे पहले आ गया है, ऐसे तुम बोलने वाले कौन हो? भीम तो भाई सटकेला, आता माझी सटकेली टाइप रहता था वो, एनी टाइम उसको गुस्सा आने वाला। तो आता माझी सटकेली हो गया भीम का, सामने आया, भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो भाई? तो युधिष्ठिर ने बोला, भीम रुको, कोई बात नहीं, ये पहले जाकर के हमला करना चाहता है, ये हराना चाहता है द्रुपद को, जाने दो इसको। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन एकदम चौड़ में, मैं तो राजा बनूंगा। शर्त यह थी कि जो हराएगा उसको, जो गुरु दक्षिणा पूरी करेगा, वही तो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो अब इस आस से दुर्योधन जो है अपने पूरे कौरव सेना, कौरव सारे 100 भाई के साथ घुस गए द्रुपद के राज्य में। और घुस गए तो बड़े चाव से घुसे, एकदम तड़ तड़ मारते जितने सैनिकों के डिम डाम करते हुए। उनको शुरुआत में तो फील हो रहा था, अरे बड़ा कमजोर राजा है तो द्रुपद, हम तो इसके सैनिकों को मारे जा रहे हैं, मारते मारते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसको क्या पता, द्रुपद तो तुम्हारे बाबूजी थे। द्रुपद ने वैसा बनाया ही था स्ट्रक्चर के, शुरुआत में तुम मारो मेरे सैनिकों को, मारते आगे बढ़ते चले जाओ। दरअसल उसने ये संरचना ऐसी कर दी थी कि वो चक्रव्यूह था। दुर्योधन, उसके और सारे भाई मारते आगे बढ़ते चक्रव्यूह में इस कदर फंस गए कि अब वहां से निकल ही नहीं सकते। तो अंदर जाने के बाद उसको समझ में आया दुर्योधन को, अरे बाप रे बाप, ये तो अपना ताऊ निकला, इसने तो चक्रव्यूह बना रखा है, अब यहां से निकले कैसे? हम घुस तो गए, निकलने कोई रास्ता ही नहीं है। तो सारे सैनिकों ने, पांचाल के, द्रुपद के सारे सैनिकों ने कौरवों को दबोच लिया, बांध दिया। अब बारी आई पांडवों के अंदर घुसने की। तो पांडव जो है दूर से ये सब देख रहे थे, अर्जुन, युधिष्ठिर सब देख रहे हैं। वो देखे, अरे बाप रे बाप, ये तो चक्रव्यूह बना के बैठा हुआ है। दुर्योधन को ये दिखा नहीं था, क्योंकि उस वक्त चक्रव्यूह बना नहीं था जब दुर्योधन घुस रहा था। योजना तो यही थी, जब दुर्योधन अंदर घुसता चला जाए तब चक्रव्यूह का निर्माण होता चला जाएगा। चक्रव्यूह ऐसा ही होता है कि आप जैसे अंदर घुसते चले जाओ, वो चक्रव्यूह बनता चला जाएगा। और अर्जुन ने दूर से ये सब देख लिया कि चक्रव्यूह बन रहा है। दुर्योधन अंदर घुस रहा हो तो दुर्योधन तो मराएगा,
और हुआ यही। तो अर्जुन ने पहले ही स्ट्रेटेजी अपने बना ली, अच्छे से चक्रव्यूह बना रखा है। तो एक काम करते हैं, चक्रव्यूह भेदन की ये वाली स्ट्रेटेजी है, इसको लेकर के घुसते हैं। और जब उसकी स्ट्रेटेजी बन गई तो अंदर घुस करके जाके द्रुपद को ऐसे के तैसे कर दिया उसने, और वो जीत भी गया। द्रुपद को बंदी बना भी लिया उसने, अर्जुन ने। अब यहां पर लेसन ये है, समझने वाली बात, लेसन ये है, दुर्योधन क्यों हारा? क्योंकि उसको अपोजिशन यानी कि दुश्मन की शक्ति का एहसास नहीं था। दुश्मन कितना ताकतवर है, दुश्मन कितनी स्ट्रैटेजी बना सकता है, दुश्मन कौन सा चल सकता है, उसके पावर, उसकी शक्ति का एहसास उसको नहीं था। हल्के में ले लिया दुर्योधन ने, और जा करके भैया भिड़ गए और पिटाई हो गई, फिर बंदी बन गए वहां पर जाकर। अर्जुन के साथ उल्टा, दुश्मन की शक्ति उसने दूर से देख ली। अब यहां पर समझो दुश्मन कौन है हमारी लाइफ में। दुश्मन कौन? जैसे मैंने कहा कि हमारा मन, हम मन के गुलाम, हम मन के अकॉर्डिंग गलतियां तब तक करते हैं जब तक हम मन की ताकत को जानते नहीं हैं। अब देखो मन कितना ताकतवर है, मन कैसे चाल चलता है हमारे साथ। अब जरा समझो कि मन आप पर हावी कैसे होता है, मन आप पर वार कैसे होता है, मन आपको गुलाम कैसे बनाता है, मन आपको पूरी जिंदगी हारा घोषित करने में कैसे लग जाता है। मन की स्ट्रेटेजी समझो, मन की चाल समझो। मान लो आपने कभी देखा है सिगरेट पीने वाला जो चेन स्मोकर होता है, कभी शुरुआत में देखा है? या आप में से अगर कोई हो, अपनी इस एक्टिविटी ऑब्जर्व करो। शुरुआत में चेन स्मोकर क्या शुरू से बन गए थे? नहीं, शुरुआत में एक सिगरेट होता है, और वो एक सिगरेट कोई ना कोई दोस्त यार रिकमेंड करता है, ले ले यार, ले 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 ले, एक सिगरेट से क्या होता है। और अपना मन भी फिर उस टाइम क्या कहता है, अरे एक ही तो है, क्या दिक्कत है। मन क्या कहता है उस वक्त, एक ही तो है, एक से क्या होगा, ले ले। अच्छा लगा, फीलिंग आई, बढ़िया। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर दोस्त टकरा, अरे ले ले, उस दिन तो लिया था तूने, नहीं नहीं आज नहीं लूंगा, नहीं ले। फिर मन कहता है अरे क्या होगा, थोड़ा ही तो लेना है, कुछ होगा, थोड़ी आदत तो थोड़ी लगता है। ऐसा ही करते 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 पता चलता है कब चेन स्मोकर बन गए, पता ही नहीं चला। सुबह उठने का अलार्म हम सब ने न जाने कितनी बार लगाया होगा, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। और सुबह जब अलार्म की घंटी बजती है तो हम क्या करते हैं? मन क्या कहता है उस वक्त, 5 मिनट सो जा। मन ये नहीं कहता कि नहीं उठूंगा, तो फिर तो आप समझ जाओगे ना मन की चाल। मन ऐसे चाल चलता है कि आपको भनक तक नहीं लगती कि मन कर रहा है आपके साथ काम, मन कर रहा है आपके साथ दुश्मनी, मन कर रहा है आपको जलील। मन कहता है 5 मिनट, बस 5 मिनट और ले ले। कहता ठीक 5 मिनट, 5 मिनट क्या जा रहा है, टपट। फिर 5 मिनट बाद अलार्म बजा, अरे 5 मिनट हो गए, टपर। इस बार जो आपकी नींद खुलती है 2 घंटे बाद खुलती है, सीधा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खुलती है। अब देखो मन, अब 10 बजे जो नींद खुली है आपकी, चाहे तो आपको जो काम करना है वो 10 बजे से शुरू कर दो, लेकिन मन उस वक्त आपको क्या कहेगा, बेइज्जत करेगा। मन कहेगा देखा तुम रोज 2 दिन से अलार्म लगा रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो ना, नहीं उठ पाओगे तुम, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मन आपको कह रहा होता है, और आपको भी फील हो रहा होता है, हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही कर रहा है। एक काम करते हैं, कल फिर कोशिश करते हैं, कल फिर से, आज टाइम से सो जाएंगे, कल फिर कोशिश करेंगे। और मन उस वक्त भी कह रहा होता है कल भी कहाँ उठ पाओगे तुम, क्या आप लेकिन कोशिश करते हो, नहीं कल भी करेंगे, कल भी फिर वही अलार्म होता है, अरे 2 दिन से उठ नहीं पाए हो। ऐसे ही नशेड़ी गंजेड़ी दारूबाज बनते हैं, दोस्तों के साथ बैठे, जानकार के साथ बैठे, कहीं पार्टी वार्टी में गए, अरे एक पैक लो, एक पैक में क्या होता है। मन कहता है आपको सपोर्ट करता है, अरे एक ही पैक तो है, ले ले। शादी ब्याह में फिर कहीं हफ्ते 10 दिन बाद गए, वहां भी बोला किसी ने, अरे एक ही तो है, ले ले। मन ने भी यही बोला, एक ही तो है, ले ले, एक ही तो है, ले ले। थोड़ा 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 करके मन की स्ट्रेटेजी समझो। मन की स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपसे थोड़ा थोड़ा काम करवा के आपको उस चीज की आदत डलवा देता है। क्या डलवा देता है? आदत डलवा देता है। और जिस मोमेंट आप आदत के चपेट में पड़ गए, अब निकल नहीं सकते, अब निकल नहीं सकते। सिगरेट पीने की आदत, लेट उठने की आदत, उटपटांग खाने की आदत, आलस्य करने की आदत, काम लगातार ना करने की आदत। आदत ही तो है कि जो कि आदमी को बर्बाद करके रखती है। ये जितने हारे नक्कारे निकम्मे लोग दिखते हैं आपको, दिख रहे हैं, ये किस वजह से हारे हुए हैं? आदतों की वजह से। और ये आदत किसी एक दिन में नहीं लगता, ये आदत थोड़ा 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 करके आपको पूरी तरीके से चपेट में ले लेता है। और ये आदत लगाने वाला कौन? आपका मन। तो सबसे बड़ा दुश्मन सृष्टि में कौन है? आपका मन। अच्छा, हम ये स्ट्रैटेजी अगर आज समझ चुके हैं कि मन इस स्ट्रैटेजी पर काम करता है, मन इस स्ट्रैटेजी पर हमको मारता है, तो अब हम भी इसके अगेंस्ट काम करते हैं ना मन के अकॉर्डिंग। देखो, मन से आप लड़ नहीं सकते। मन को आप सीधा बोलो, जैसे मान लो आपकी 9 बजे सुबह उठने की आदत हो गई है, और आप सीधा मन को बोलो कल से डायरेक्ट 4 बजे उठने की आदत डाल देंगे, मन बोलेगा बट मन करने नहीं देगा आपको। मन को थोड़ा थोड़ा करके बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। 9 बजे उठ रहे हो, मन को बोलो कल से 8:30 बजे उठते हैं, मन बोलेगा ठीक है 8:30 कोई दिक्कत नहीं है, मन उतना अलाउ कर देगा 8:30। एक हफ्ते 8:30 उठो ना, फिर मन को बोलो एक काम करते हैं 8 बजे उठते हैं, मन उतना अलाउ कर देगा। फिर एक हफ्ते बाद बोलो 7:30 उठ लेते हैं, मन उतना अलाउ कर देगा। ज़्यादा भारी जहाँ काम दोगे, मन बोलेगा नहीं नहीं नहीं। मन से काम करवाने का तरीका है थोड़ा थोड़ा मन को देते रहो। अब जैसे मान लो सिगरेट पीने की आदत, मन ने बोला सिगरेट पी ले,
मन को बोलो एक काम करो, अभी अभी नहीं पीते हैं, कल पियेंगे, आज थोड़ा सा 2-3 प्लान कर लेते हैं, कुछ सेल कर लेते हैं, कुछ 2-3 हज़ार का सेल हो जाए, उसके बाद सिगरेट पी लेंगे। तो मन भी बोलेगा चलो ठीक है यार, कर लो, उसके बाद पी लेना। फिर आपका सेल वेल हो गया, बोले अब सिगरेट पी लो, मन करेगा अब सिगरेट पी लो। फिर मन को समझाओ कि नहीं अभी वाला काम बचा है, जरा उसको कर लेते हैं। फिर मन को ऐसे ही बदला लेना पड़ेगा भाई। मन से आप लड़ नहीं सकते। मन इतना ताकतवर है कि मन से आप डायरेक्टली लड़ नहीं सकते। मन जिस स्ट्रैटेजी पर आपसे बदला लेता है ना, मन जिस स्ट्रैटेजी पर आपको गुलाम बनाता है ना, उसी सेम स्ट्रैटेजी पर आपको मन को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। और खेल देखो कि मन एक बार जिसका दोस्त बन जाता है, मन पर जिसने एक बार काबू पा लिया, मन से एक बार जो आदमी काम करवाना शुरू कर दिया, दुनिया में किसी का बाप उसको हरा नहीं सकता किसी चीज में। मनोबल, जहां से हमने सेशन शुरू किया था, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? मनोबल, मन का बल। इससे ज्यादा बलशाली दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। दुनिया में कोई है ही नहीं मन से ज्यादा बलवान, बलशाली। एरोप्लेन बनाने की कोशिश 2 लोग कर रहे थे सेम जगह पर। एक फेल हो गया, उसके पास पैसा कौड़ी सब था, धन था, सब था, सैमुअल लैंगले नाम था। लेकिन दूसरा राइट ब्रदर्स उसी टाइम पे कोशिश कर रहा था। राइट ब्रदर्स के पास पैसा नहीं, फेम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बना दिया राइट ब्रदर्स ने। वो नहीं, किसकी शक्ति? मन की। सर दुनिया में जहां सारी ताकतें हार मान लेती है, सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, वहां पर एक चीज सामने निकल के आती है और अपनी शक्ति का एहसास इंसान को कराती है। और उस शक्ति की वजह से इंसान बड़े से बड़े चट्टान को पिघला सकता है। वो शक्ति है मन की शक्ति, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और यही अगर आप इससे काम करवाना नहीं सीखे तो यही बर्बाद करने वाली शक्ति भी यही है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ यस, जल्दी लिख के बताओ यस, मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो। दुश्मन की ताकत को सबसे पहले पहचानो, और हमारा दुश्मन मन है। मन की ताकत को सबसे पहले पहचानो, मन किस तरीके से वार करता है उसकी स्ट्रेटेजी को समझो। अब किस स्ट्रेटेजी से हमें मन पर काबू करना है उसको बनाओ, फिर धीरे धीरे, और मन पर काबू पा लिए तो फिर तो खेल जाओगे। दोस्तों, जब जिंदगी आपको चारों तरफ से घेर लेती है, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, जब मन डर, चिंता, तनाव और बेचैनी से भर जाता है, तब इंसान बाहर की लड़ाई से पहले अपने ही मन से हारने लगता है। लेकिन सागर सिन्हा सर ने आज की वीडियो में हमें बताया कि ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज होती है अपने मन को काबू में रखना। क्योंकि सच ये है, मुसीबतें इंसान को उतना बर्बाद नहीं करती जितना उसका बेकाबू मन उसे तोड़ देता है। जब आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है, हर बात में डर देखता है, हर हालात में हार मान लेता है, तब समस्या छोटी हो या बड़ी, वो आपको अंदर से खत्म करने लगती है। लेकिन अगर आपने अपने मन से कहना सीख लिया, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, तो वही हालात जो आपको बर्बाद करने आए थे, एक दिन आपकी ताकत बन जाएंगे। याद रखिए, मुश्किल समय में सबसे बड़ा हथियार पैसा, लोग या किस्मत नहीं, बल्कि आपका शांत और मजबूत मन होता है। जिस दिन आपने अपने मन को डर से ऊपर उठाना सीख लिया, उसी दिन जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी आप जीत सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।